एक शहर में रामू नाम का आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम माला था। रामू की टेलर की दुकान थी, माला भी उसका हाथ बटाती थी, उसके साथ जैसे बटन टाँकना, प्रेस करना आदि। एक दिन रामू ने माला से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और उसको भी सिलाई सीख लेना चाहिए। तो माला बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी, उसको यहीं उसके पास रहना है। तो रामू ठीक है कहकर चुप हो जाता है। धीरे-धीरे माला सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर सिलाई कर रही होती है तो वहाँ पर मोहन आता है। वो उसे देखकर उसको पसंद कर लेता है और रामू से उसका हाथ माँग लेता है। तो रामू भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है और माला अपने ससुराल आ जाती है। कुछ महीनों बाद वो गर्भवती होती है। वह एक बेटी को जन्म देती है और बहुत खुश होती है। तभी मोहन वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है क्या हुआ? यह भी तो हमारी ही बेटी है। वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर रामू वहाँ आता है और माला उसे सारी बात बताती है। तो वो उसको बोलता है कि मैं मोहन को जाकर समझाऊँगा, तू परेशान मत हो। फिर वह मोहन के पास आता है और उसको बोलता है कि क्या हुआ अगर लड़की है तो दोबारा से लड़का हो जाएगा। अभी तुम माला और अपनी बेटी को घर ले आओ। मोहन उसकी बात मानकर माला को घर ले आता है। उसकी बेटी रोती है और अगर माला किसी काम में लगी होती है तब भी वह उसको देखता नहीं था। ऐसा ही करते हुए दिन बीतने लगे। माला दोबारा गर्भवती होती है तो मोहन उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही चाहिए, नहीं तो वह उसको उसके पिता के घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब रामू को यह पता चलता है तो मोहन को समझाने उसके घर जाता है, पर मोहन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको बोलता है कि अपनी लड़की और उनकी बेटियों को लेकर जाए। मेरा कोई संबंध नहीं है इन लोगों से। यह सुनकर रामू यहाँ वहाँ से यह बोलकर चला जाता है कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं, मैं उसको और उसकी बेटियों को पालूँगा। माला अपने पिता के साथ घर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियाँ स्कूल जाने लगती हैं। माला और उसके पिता जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन रामू इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और माला अकेली रह जाती है। फिर वो अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम किया करती थी। उसकी बड़ी बेटी सारा स्पोर्ट में बहुत अच्छी होती है। उसके टीचर एक दिन माला को बुलाकर कहते हैं कि सारा एक बहुत अच्छी धावक है। हमें आपकी स्थिति का पता है, फिर भी आप उसका साथ देंगी तो वो बहुत आगे जाएगी। माला यह सुनकर बहुत खुश होती है और अब पहले से ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे वो सारा को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवा, पौष्टिक खाना सब कुछ सारा को टाइम से देने लगी और उसका नतीजा यह हुआ कि माला और सारा की मेहनत रंग लाई। सारा एक स्टेट लेवल की चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फ़ोटो अखबार में छपी तो मोहन, सारा और माला की फ़ोटो को अखबार में देखकर यह सोचता है कि अगर मैंने माला को निकाला ना होता तो आज मेरी भी फ़ोटो इन लोगों के साथ होती, मगर अब माफ़ी माँगकर कुछ भी नहीं हो सकता था।